किधर जाएं, मुझे नहीं समझ आ रही। चलो हम क्या करेंगे। और मैं दूसरी बात ये कहती हूँ कितनी गर्मी में खाना भी ना खाया करें। भूखे मरते। पहले दिन कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि बच्चे सारे आए या हाफ भी आए। पर मेरी मामा मुझे क्यों भेजती है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरा मूड आज बहुत खराब है। मैं क्या बताऊँ आपको कि हमारा यहाँ कैसा सिस्टम है। आज फिर ट्रांसफार्मर जल गया है। अब बताएं मुझे, इतनी गर्मी। ईद वाले दिन भी हमारे साथ यही हुआ था कि लोगों ने पता नहीं किस तरह से ईद अपनी एंजॉय की, और हम ईद वाले दिन भी सड़ते रहे सारा दिन गर्मी में। और अब फिर मुझे थोड़ी सी कुछ फहमी थी कि शायद, या गलत फहमी थी कि वैसे लाइट गई हुई है। अभी साथ आया बाहर पता करने गया था, उसने आके ये कुछ खबरी सुनाई है कि हमारा ट्रांसफार्मर फिर से उड़ गया। हमारा है ही नहीं ट्रांसफार्मर, असल में हमारी कॉलोनी की लाइट ही नहीं है। तो बाहर रोड पे जो है ना दुकानें वगैरह, वहाँ पे जो लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, वहाँ से हमारी सारी कॉलोनी को लाइट जा रही है। गैर कानूनी तौर पे ये सप्लाई इस कॉलोनी की चल रही है। तो वो जब ओवर उस पे बर्डन आता है ज्यादा गर्मी में, तो वो जल जाती है ट्रांसफार्मर। और फिर 2 दिन 3 दिन में कोई सामने हाल नहीं होता हमारा। अब क्या करें, फ्रिज बंद। ये बेचारा एक पंखा है नॉर्मल, हमारे यहाँ इस पे कोई नहीं बैठता। ये एक ही सोलर पे चलता है और इस पे कोई नहीं बैठता। आज हम अब इधर ही बैठे हुए हैं, अब किधर जाए। चले, ये जब तक तो धूप रहेगी चलेगा, फिर क्या होगा ये भी पता नहीं। किधर जाएं, मुझे नहीं समझ आ रही। चलो हम क्या करेंगे। क्या पता एक दिन के तक होगी, या 2 दिन लगेंगे, या 3 दिन लगेंगे। इतनी गर्मी में जिनकी ये कॉलोनी, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। उनको कौन पूछे, वो तो चले गए ना सेल करके सारी कॉलोनी। उनका तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है। वो तो अब पर ये जिम्मेदारी तो उनकी है ना। वो चले गए हैं ना, अपनी जिम्मेदारियां कौन निभाते हैं यहाँ। अब जिसने ये खरीदी है जगह, ये जहाँ जिन्होंने अपना घर बनाया है, ये अब उनकी परेशानी है। लेकिन स्कूल वालों को पूछने वाला कोई नहीं गया। बोला इतनी गर्मी में अब कौन से वो समझ गया खुल गए हैं। अब सब स्कूल्स के ही खुलते हैं, कौन सा इनका अनोखा स्कूल है। एक्स्ट्रा स्टडी क्लासेस देनी होती हैं, जरूरत है उनकी। वो आपको उसके लिए कह रही थी मुझे रोटी बना के दें। अभी 12 बजे 1 बजे आप रोटी के किचन में घुस जाओ। पहले लाइट नहीं है। ये फ्रिज में भी थोड़ी देर तक और कूलिंग रह जाएगी, बस फिर इसमें से निकाल दो सारी चीजें जो भी हैं, वो खराब हो जाएंगे। दूध भी फ्रिज में ये निकाला हुआ है। नहीं, वो बॉईल कर दिया। बहुत परेशानी है हमारा ये वाला जो है ना, हमारा सिस्टम या हमारे यहाँ का ये लाइट वाला मसला। ये पार्लर के बल्ब क्यों जल रहे हैं? ये रुमैसा आई है, उधर घुस गई है कि उधर। तो बल्ब क्यों जलाया उसने? पता नहीं यार, लाइटें बंद कर दो। रुमैसा लाइट्स तो बंद कर दो। यूपीएस पे चलें कुछ ना कुछ। हाँ चलें। वो इधर आके बैठी हुई है, मुझे हुक्म दे के कि मेरे लिए रोटी बनाए, चिप्स खाने। मैंने पता नहीं यार ये गर्मियों में चिप्स खाने की क्या तुक बनती है। इतनी गर्मी में चिप्स खानी है। मेरा तो सोच के मेरी रूह जो है ना, रूह भी अंदर से तड़प रही है कि अब बिजली के बगैर हम कैसे, कितना टाइम हो जाएगी ठीक। कोई हवा हो तो ही है, यहाँ बैठ के बंदा काम कर सकता है। तो किचन में भी सारा मेस क्रिएट है। कोई ना, लाइट थी कि भाई चले आ जाएगी। लाइट हो ना तो फिर दिल चाहता है सारे काम, मुझे छुरी भी कहीं नहीं कि चलें जी सारे काम कर लेते हैं। लाइट का इंतजार था, लाइट तो आई नहीं अब। कोई बंदा आराम से कौन से इनसे पूछे कि चलो सालन खा लो, अब इस वक्त क्या चिप्स बनाए। चिप्स तुम भी ऐसे ही हो हर वक्त। मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ, मैं आपसे नहीं करती। ओहो,
भाई मुझे किसी का भी करने में एतराज नहीं है, लेकिन असल में ना मेरे जेन पे ये ट्रांसफार्मर की जो जलने वाली है ना, वो टेंशन आ गई है गाइस। क्या करें अब। हमारे यहाँ हमारा जो ये वाला हमारा एरिया है ना, सारा इसमें यही कुछ हो रहा है। जगह जगह पे जो जरी जमीनें हैं ना, उनको काट के लोगों ने कॉलोनियां बना दी हैं, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं ना, सिस्टम कोई नहीं ना। यहाँ पे सेवरेज है और ना यहाँ पे उन कॉलोनियों की कोई अपनी बिजली है। कहीं से कोई तारें खींच के ले गया है, कोई कहीं से खींच के ला रहा है, कितनी कितनी दूर से लंबी लंबी केबल्स लगाई हुई हैं लोगों ने। इस तरह से वो अपना निजाम चला रहे हैं। और जो सेवरेज, तो वो तो अक्सर मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं अपने व्लॉग्स में मैंने आपको अपनी कॉलोनी की जो खूबसूरत सेवरेज है वो भी मैंने अक्सर आपको दिखाई तो है कि प्लॉट्स जिनके खाली पड़े हुए हैं ना, वो पानियों से भरे हुए हैं। इस तरह की तो हमारी सेवरेज है और इस तरह के निजाम में हम रह रहे हैं। अच्छा, मैं तो कहती हूँ मैं ना ये चिप्स बना के तो मैं उधर ना चली जाऊं हसाम लोगों की तरफ। अकेली आप हमें घर छोड़ के? तुम लोगों को डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा, हमें गर्मी लग रही है। तो अभी तो वो पंखा सोलर पे चल रहा है ना, तो पार्लर में उसकी हवा भी बहुत गर्म है। तो इधर बैठ जाना ना, पार्लर में बैठ जाना। पार्लर में कौन सा एसी लगा है? भाई पंखे तो चल रहे हैं ना, एसी तो वैसे भी हमने बंद ही किया हुआ है। एसी हमारा कौन सा चल रहा है? एसी पहले ही बिजली की बचत की वजह से हमने बंद किया हुआ है। तो पंखे की हवा तो तुम लोगों को मिलती रहेगी। सच्ची मुझे घबराहट हो रही है लाइट के ना होने से। तो आप चली जाओ उधर। वही तो कह रही हूँ, आगे से ये सोच के। अभी सायरा को हलवा दे ना, कब से मांगी जा रही है। हाँ वही ना, वो भी मेरे जहन में थी बात। ये मिर्चें भी खराब होगी, ये इतना नहीं ध्यान दिया कि इनको फ्रिज में ही रख दिया जाए। वो व्हाट्सएप पे लगी हुई है कल से। अब फिर मैंने चेक किया तो लिखा हुआ था कि अब तो इंतजार कर के मेरी रूह तड़प रही है, हलवा मुझे दे दे। मैंने कहा भिजवाते हैं, चले फिर मैं ऐसा करूंगी, हलवा भी दे आऊंगी उसको। और अच्छा चले दिन तो मैं वहां गुजार लूंगी। और अगर रात तक ना आई बिजली, आ जाएगी, तब भी आ ही गई थी। वो तो ईद का दिन था ना, फिर उस वक्त तो सब ने रोला डाला, इधर उधर भागे, फोन किए। और कुछ शायद वो वापडा वालों को भी हम पे रहम आ गया होगा। लेकिन अब कहाँ से आएगी बिजली, इतनी जल्दी नहीं आएगी। तुम बताओ फिर कैसा दिन था तुम्हारा जो आज का स्कूल का? बोरिंग वगैरह का करवाया भी कि नहीं? तो फिर किस लिए ओपन किए हैं इतनी गर्मी में स्कूल? पता नहीं, प्रिंसिपल सर ने किया। मतलब क्या है कि अगर कोई पढ़ाई भी नहीं हुई तो फिर क्या फायदा था? फर्स्ट डे मामा कौन सी पढ़ाई होती है? फर्स्ट डे लोग ही इकट्ठे होते हैं। स्टार्ट में आएंगे। तो फर्स्ट डे क्या हमेशा से ऐसा है कि फर्स्ट डे में पढ़ाई? हमेशा से ऐसे होता है। नहीं होता, ऐसे होता है नहीं होता। क्या बोल रही हो तुम? ये भी अजीब ही लॉजिक है कि जी पहले दिन तो कोई पढ़ाई नहीं होती। होती है क्योंकि पढ़ाई। पहले दिन कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि बच्चे सारे आए या हाफ भी आए। पर मेरी मामा मुझे क्यों भेजती है? मैंने तो भेजा था कि भाई चलो नोटिफिकेशन आया हुआ है तो इसीलिए स्कूल वालों ने स्टडी के मामा इसकी छुट्टी नहीं करवानी है, फिर भी जाएगी। हाँ बात तो सही है तुम्हारी, छुट्टी किस लिए करनी है? तुम भी तो अब आके इतनी दोपहर में तुम्हें चिप्स खाने की पड़ गई है, तो मुझे भी तो गर्मी में एक लाइट नहीं है, एक तंग कर रही है। तो मुझे भूख लगी है। मैंने कहा तो था सालन हम बाजार से मंगवा लेते हैं, होटल से मंगवा लेते हैं। मैं दिल नहीं कर रहा। वही ना, मामा को तंग करना आता है बस, इतनी सी बात है। गाइस मैं तो कहती हूँ इतनी गर्मी में, एक तो मेरा जो पार्लर का काम होता है मैं उससे भी थोड़ा सा करती हूँ अवॉइड की। इतनी गर्मी में लोग ना ही शादियां किया करें। और मैं दूसरी बात ये कहती हूँ कि इतनी गर्मी में खाना भी ना खाया करें। भूखे मर जाए। होटलिंग किया करें, होटल से मंगवा लिया करें। खुद तो किचन की तरफ बंदा काम में आए। चाय वगैरह पड़ी है? चाय भी तो बनाई थी मैंने अपने लिए, तो तुम्हारे लिए भी मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना दी थी। मुझे पता है तुम्हारी आदत है। इतनी गर्मी में चाय सोच कर ही मुझे तो कुछ हो रहा है। जो सच्चे हैं ना टी लवर्स वही पीते हैं इस वक्त चाय, जैसे कि पापा मामा और मैं। हाँ। गर्मी में जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजों का बहुत नुकसान हैं इन चाय के भी, आप लोगों को भी पता नहीं है। बस कर
और भी बड़े नुकसान हैं जिंदगी में। फायदे भी होते हैं। चाय के बस तुम हमें नुकसान गिनवा दो, क्योंकि तुम खुद नहीं ना पीती हो। मैं पीती हूँ लेकिन सर्दियों में या फिर रात को कभी। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। रात को तो नॉर्मली लोग पीते ही नहीं चाय, तुम्हारी उल्टी गंगा बह रही है। नहीं, रात को थोड़ा ठंड होता अच्छा है ना, सुनो बात, इसलिए। इस तरह से करो कि साथ को कहो कि ना वो बर्फ ला के कूलर में डाल दे। पानी अब कहाँ से पिएंगे, फ्रिज में तो बोतलें एक दो रह गई हैं, तो वो भी थोड़ी देर तक खत्म हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे? फिर हम रेस्ट तो कहो कि बर्फ ला के करेंगे। कूलर में डाल दे और एक बोतल उठा लो मेरे लिए पानी की। तो गाइज ये आज ना लाइट की परेशानी तो है ही है अपनी जगह पे, वो तो गम है, बल्कि परेशानी तो नहीं, गम है काफी सारा। और साथ ही फिर क्या रूटीन जो होता है घर का, नॉर्मली दोपहर का या शाम का हमारा, वो तो फिर चलाना ही होता है हमने जैसे भी। तो ये इस वक्त रुमैसा की वापसी की वजह से फिर अब दोपहर को जो है ना खाने वाने का सीन चला है। हालांकि हमने नाश्ता अभी काफी लेट किया था, 10-11 बजे तो हमने नाश्ता किया। अब 1 बजे फिर से हम बैठे हुए हैं दोपहर का रूटीन करने के लिए। और मैसा का आप रूटीन देखे खाने का कि उसमें दोपहर में चिप्स खाने होते हैं, साथ पराठा खाना होता है और चाय, मतलब जो नाश्ते की ये वाली आइटम है ना, ये भी मैसा में दोपहर में करनी है। ये सब दोपहर में ही अच्छा लगता है। सिर्फ में दोपहर में अच्छा लगता है, हम लोग तो दोपहरों में चिप्स और पराठे नहीं खाते हैं। अपनी अपनी चॉइस होती है। बड़ी कम की चॉइस है तुम्हारी। किसी से भी पूछ लो, कोई भी दोपहर में पराठे नहीं खाता। ये लोग हैं ही बोले, कौन होंगे? ये आप सब लोग, आप लोग दोपहर में ये नहीं खाते। सज्जन को भी ले दे के ना बड़ा है। अच्छा ये टमाटर जो है ना, वो मुझे देखो, क्या है? मिर्चें भी खराब हो गई। अब टमाटर ये देखो, ये भी टमाटर खराब, मतलब ये फ्रिज में रखा तो जा सकता था ना, ये क्यों नहीं रखा है? ये देखो अब ये भी टमाटर खराब है। कोई हाल नहीं तुम लोगों का। लेकिन आप क्या रखेंगे फ्रिज में? अभी तो फिलहाल फ्रिज भी बंद हो गई, और क्या करना है इसमें? पड़े हैं फिर अभी करें। जी तो गाइस मैंने ना अपना जो व्लॉग है साथ में वो अपना इसीलिए शुरू कर लिया था कि फिर आज का दिन मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। गर्मी की वजह से वैसे ही परेशानी रहेगी, हो सकता है मैं घर से ही चली जाऊं। तो मैं किधर जाएंगी? आपकी सायरा की घर। वो हलवा भी तो देना है, सारा तो अच्छा। व्हाट्सएप पे मुझे नहीं, उसके मैसेज आएगा। तो ये था कि मैं शायद चली भी जाऊं और फिर मेरा आप लोगों के साथ जो है राब्ता, वो तो मैंने बनाना ही बनाना होता है, अपनी हाजिरी तो मैंने लगानी ही लगानी होती है। तो गाइस मेरे ख्याल में अब इतना रोला काफी है, बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि हमारी जो लाइट है ना, वो अल्लाह करे उनको रहम आ जाए और वो जल्दी से ठीक कर दें। असल में कुछ नहीं तो उनका नहीं है, जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड की वजह से ये बार बार जलता है। ये तो हमारी अपनी कॉलोनी का नहीं है ना लाइट का सही इंतजाम, इस वजह से हमें आए दिन इस मसले से गुजरना पड़ता है और कोई पूछने वाला है नहीं। चलें तो मैं अपनी यूट्यूब चैनल मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह। ये दूध वगैरह फ्रिज से ही निकाल लिया हमने, बॉयल किया है क्योंकि अब लाइट की होने वाली है। चलें जी, मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा है, तो मैं अपनी यूट्यूब चैनल के चाहूँगी अब इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नया ब्लॉग के साथ। और आप प्लीज आप सब हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हमारी लाइफ शाम तक जरूर आ जाए। हाँ सारी दुआ, हम लोग को भी दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।